किया जीवन आयुष कार्यक्रम का शुभारंभ, लोगों से कोरोना नियम का पालन करने की अपील की। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की समीक्षा बैठक, कोरोना महामारी को लेकर की चर्चा, 18+ के वैक्सीनेशन पर की चर्चा। रामगढ़ में बीजेपी महामंत्री ने राज्यपाल को ईमेल के जरिए भेजा ज्ञापन, रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच की मांग की। रांची विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, बिना परीक्षा प्रमोट होंगे यूजी और पीजी के छात्र, विश्वविद्यालय के कुलपति ने दी फैसले की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बात अब झारखंड की करते हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार ऐसी तस्वीरें भी झारखंड से सामने आ रही है, जबकि राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयासरत है। तो कोरोना महामारी को लेकर के सीएम सख्त रुख भी अपना रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ऐसी तस्वीरें झारखंड से सामने आ रही कि राज्य सरकार तो अपनी तरफ से प्रयासरत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां और खामियां अब भी लोगों की तरफ से उजागर की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब किस प्रकार की रणनीति तैयार कर सकते हैं हेमंत सोरेन? बिल्कुल सुरभि, देखिए जो बढ़ते संक्रमण के आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं स्थिति को चिंताजनक जरूर बना रहे थे और उसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कह सकते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उसी दिशा में लगातार पहल कर रहे हैं और आए दिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं और कोई ना कोई नए उपाय जरूर ला रहे हैं जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। इसी कड़ी में झारखंड में अभी फिलहाल 13 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी लागू है और जिस तरीका से मुख्यमंत्री ने अगर संजीवनी वाहन की बात कर लें, चाहे वो चैटबोर्ड ऐप की बात कर लें और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो कह सकते हैं कि आज जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना से राज्य को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम में का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यालय से किया है और जिस तरीका से वर्चुअल माध्यम से तमाम चीजों को किया गया तब सभी लोग इसमें जुड़े थे। खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में भी थी। तो कह सकते हैं झारखंड सरकार कोरोना को लेकर काफी सतर्क है और अपने राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। जी शुभम, जीवन आयुष कार्यक्रम का शुभारंभ तो हेमंत सोरेन ने कर दिया, लेकिन जब उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो क्या कुछ इससे जुड़ी हुई बातें भी उन्होंने सामने रखी कि किस प्रकार से ये लोगों तक मदद पहुंचाने का काम करेगा और लोगों को जोड़ेगा इससे? देखिए, आयुष जीवन जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो भी गरीब असहाय लोग हैं, जो भी राज्य की जनता है जो असक्षम है तमाम चीजों को खरीदने के लिए आयुष कंपनी के द्वारा उन्हें ये चीज मुहैया करा दिया जाएगा। कह सकते हैं कोविड का पूरा किट उन्हें दिया जाएगा कि उनके परिवार उनके परिजन सुरक्षित रहें। जो भी परिवार जिनके परिवार अभी अस्पताल में है, जो व्यक्ति कोविड संक्रमित है, उनके परिवार कैसे बचे रहे, तमाम किट उसमें उपलब्ध कराई जाएगी। होम्योपैथी का कहीं ना कहीं इसमें जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि आयुष जीवन होम्योपैथिक पर पूरा निर्भर है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम दिशाओं पर पहल करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है और आए दिन यह खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सजग दिखाई दे रहे हैं राज्य की जनता को बचाने के लिए, क्योंकि मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन 100 के पार जाते जा रहा है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो आज ही गिरावट आई है। बाकी दिनों की अगर बात करें तो ऐसा एक भी दिन नहीं था होली के बाद से कि 5000 से कम संक्रमित मरीज झारखंड में मिले हों, लेकिन आज जो परिस्थिति है 4747 का ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम जरूर हो रहा है और कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ रहा है झारखंड में जो लगाया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि क्या और आगे इसकी अवधि को बढ़ाया जाएगा, क्या इतना ही पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि संक्रमण के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद शुभम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
दुमका के कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा की कड़ी में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने अब तक जिले में किए गए सैंपल संग्रहण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप और आने वाले दिनों में इसके प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में टीकाकरण की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 18+ वाले लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं और जिस तरह से जिला प्रशासन, हमारा स्वास्थ्य महकमा, पुलिस बल सब काम कर रहा है, तो जरूरत है उसको मोटिवेट करने की। रात में 2:15 बजे मैं जरमुंडी CSC गया तो वहाँ हमने डॉक्टर अनीस और डॉक्टर उमाशंकर को पाया। अनीस ने कुछ ही दिन पहले अपने माँ को खोया कोविड से ही। प्रभारी जो है डॉक्टर रमेश, उसने भी भाई को खोया। उसके बावजूद ये लोग हमें सेवाएं दे रहे हैं, तो ज़रूरत है इनको मोटिवेट करने की। इन्हें लगे कि हमें सरकार देख रही है, हमारे कामों को सराह रही है। तो मैं जिला प्रशासन को जो तैयारियां थी, जो बातें आई थी सामने, जो पैनिक क्रिएट हुआ था, उसको सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए राकेश कुमार दुमका से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, ये सवाल उठता है कि कोरोना जिस तरीके से लगातार अपने पैर पसार रहा है, इस पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में अब इसको नियंत्रण में कैसे रखा जाए, इसको लेकर के चर्चा भी हुई है। तो इस चर्चा में किन बातों का जिक्र हुआ, इस समीक्षा बैठक में क्या आखिर मुद्दा जिस तरीके से रखा गया कोरोना को, तो इस पर नतीजा क्या निकला? आज ही मैं बता दूं कि आज दुमका समाहरणालय में जो है बादल पत्रलेख, ये कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आए और जो है वो यहाँ के उपायुक्त और जो है स्वास्थ्य विभाग के जो CS है उनके सिविल सर्जन के साथ बैठक किए। और बैठक में जो है उपायुक्त ने कहा कि यहाँ जो है कोविड की स्थिति जो है उसके विषय में अवगत करवाएं। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है 18 साल से जो उम्र के जो है लड़के को जो है जो कोविड का इंजेक्शन दिया जाएगा, उसको लेके जो है विद्यार्थी को जो है उत्साहित करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ जो है को लेके जो है जितने भी जो है व्यवस्था है उसको जो है दुरुस्त करेंगे। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रामगढ़ के जिला महामंत्री सारिका राठौर ने राज्यपाल महोदय को ईमेल के जरिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा है कि साहिबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। वहीं उनके परिजनों का भी यही कहना है कि ये हत्या है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पूरे झारखंड से सभी सदस्यों की मांग है कि रूपा तिर्की की मौत का CBI जांच हो। साथ ही प्रदेश के आदेश अनुसार जब तक उनके केस का CBI जांच नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हमारे राज्यपाल महोदय से अनुरोध है कि इस खत के माध्यम से थाना प्रभारी रूपा तिर्की को न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रामगढ़ से मैं जिला महामंत्री सारिका राठौर हूँ। हम लोगों ने प्रदेश के दिशा निर्देश पर विगत 3 मई को जो साहिबगंज जिले की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की जी की हत्या की न्यूज आई थी, उसके सिलसिले में हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश की महिला मोर्चा CBI जांच की मांग कर रहे हैं। चूंकि उनकी परिस्थिति साक्ष्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी। और उनके परिजनों ने भी कुछ लोगों पर यह आशंका जताई है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, बल्कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। इसीलिए आज हम लोग सभी प्रदेश की महिला मोर्चा महामहिम राज्यपाल जी को ईमेल के द्वारा लेटर भेजकर CBI जांच की मांग। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन मिड सेमेस्टर के आधार पर बिना परीक्षा के ही रांची यूनिवर्सिटी के UG और PG के 1,90,000 स्टूडेंट को प्रमोट करेगी। संक्रमण की जो रफ्तार है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। कोविड सेल की मीटिंग में लिए गए इस फैसले की पूरी जानकारी राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने दी है। जो UGC की गाइडलाइन हमें मिली है उसी के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है।
और ये निर्णय हमने अपनी कोविड-19 सेल की मीटिंग में लिया है पिछली बार। इसमें मिड सेमेस्टर के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया गया है। तो ऐसे जो विद्यार्थी उनका किस प्रकार से क्लासेस हो रहे हैं मैम? देखिए, क्लासेस पूरी करने में हमारे शिक्षकों ने हमारी बहुत सहायता की है। जिस समय लॉकडाउन नहीं था, कक्षाएं ऑफलाइन चल रही थी, उस समय शिक्षकों ने बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेके करीब 80 से 90% का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और जो बचा हुआ सिलेबस है उनका, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसी में वो पूरा कर दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए करिश्मा सिन्हा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जब विश्वविद्यालय की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई कि स्टूडेंट्स को, चाहे यूजी के हो या पीजी के हो, उन्हें उनके जिस तरीके के अब तक के परफॉर्मेंसेस रहे हैं उसी आधार पर प्रमोट उनको किया जाएगा, तो इसके बाद से किस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि स्टूडेंट जो है, क्या वो इस खबर के बाद से वो खुश है या फिर उनमें निराशा देखने को मिल रही है? जी देखिए सुरभि, अगर बात यहाँ के छात्र को करे तो कुछ छात्र का साफ तौर पे कहना है कि अगर एग्जाम होते, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, तो उस हिसाब से अगर ऑनलाइन एग्जाम होते तो उन लोगों का फायदा करता फ्यूचर के लिए। लेकिन कुछ अगर और विद्यार्थियों की बात करें तो और विद्यार्थियों का साफ तौर पे कहना है कि वो लोग रांची विश्वविद्यालय के जो निर्णय है उसका स्वागत करते हैं। ठीक, यानी कि करिश्मा, ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए अगर कुछ स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से नाखुश है जब उन्हें प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या इनके लिए और कोई ऑप्शन रखा गया है कि ये दोबारा से सप्लीमेंट्री तौर पर या फिर किसी भी माध्यम से वो दोबारा से एक बार ऑनलाइन एग्जाम दे सकेंगे? जी सुरभि, देखिए अभी जैसे बैठक रखी गई थी तो बैठक में बस अभी एग्जाम को लेकर रखा गया है। अगर बात ऐसी अगर आगे आती है कि कोई बच्चा अगर नाखुश रहे अपने मार्क्स से, तो रांची विश्वविद्यालय जरूर उन लोगों के बारे में सोचेगी और विचार करेगी। क्योंकि अभी लगातार जो है रांची विश्वविद्यालय कोविड सेल के नाम से एक बैठक रख रही है, जिसमें तमाम जितने भी एग्जाम है उसको लेकर बातें चल रही है। अगर बात ऐसी भी आती है कि छात्र अपने मार्क्स से ना खुश रहते हैं तो उन लोग के लिए भी एक बैठक रखी जाएगी, ताकि उन लोग का जो मार्क्स, वो लोग जो चाहते थे जैसा उन लोग का मार्क्स था, उसमें काम किया जाएगा। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गिरिडीह में कैंपस ग्रुप ट्रस्ट के सचिव राजेश सिन्हा के नेतृत्व में शास्त्री नगर के साथ टाउन थाना, पचंबा थाना और गिरिडीह मुफस्सिल थाना का सैनिटाइजेशन किया गया। मौके पर ट्रस्ट के सचिव राजेश सिन्हा ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, खासकर वैसे सार्वजनिक जगह जहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे स्थानों पर ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइज करने का संकल्प लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए सरकार के भरोसे रहने से यह संभव नहीं हो पाएगा। कई जगह शहर में सैनिटाइज कर रहे हैं हम लोग अपने तरीके से, अपना सब कुछ करके। जैसे कैंपस ग्रुप ट्रस्ट की तरफ से कई जगह करेंगे हम लोग, वैसे घरों में भी करेंगे कम से कम शुल्क लेके। बाकी शास्त्री नगर में हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का एक फंडिंग इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि अलग अलग मोहल्ला वाला भी अपना फंडिंग करे और सरकार के भरोसे ना रहे, अपना काम स्टार्ट कर दे। तो वहीं पलामू में जिला प्रशासन की तरफ से जिले के पत्रकारों के लिए पीआरटी भवन में कैंप लगाकर कोविड वैक्सीन दिया गया, जहां उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य समिति ने इस कैंप का संचालन किया। वहीं जिले के कई अखबार और चैनल के पत्रकारों ने वैक्सीन लिया। मौके पर पत्रकारों ने कहा कि ये पहल सभी जिलों में होनी चाहिए। पहले भी कई पत्रकार साथी संक्रमित होकर मौत के काल में समा गए हैं। हालांकि पलामू जिला प्रशासन की ये पहल सराहनीय साबित हो रही है। देखिए, झारखंड में 15 से अधिक पत्रकार साथियों की मौत हो गई है कोविड के कारण। यह काम पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे ही काम कर रहे हैं। रिमोट एरिया में जाना, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना, पीड़ितों से मिलना,
और सहयोग भी करना। तो ये जरूरी था कि पहले हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है और यह शुरू हुआ है, तो यह जरूरी था। आप ही लाइक करिएगा, वैसे बोल रहे हैं। तो वैश्विक महामारी को देखते हुए गिरिडीह में प्रतिबंधित दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और डीएसपी संजय कुमार राणा के नेतृत्व में दुकान में छापेमारी की गई। इस दौरान शहर में इलेक्ट्रिक दुकान, बर्तन की दुकान और कपड़े की दुकान के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं सील करने के साथ साथ दुकानदारों की भी गिरफ्तारी कर ली गई। इस मौके पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने कहा कि दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। आज स्थिति मजिस्ट्रेट के साथ जस्टिफाई निकला, ये जो कोविड-19 का अनुपालन करवाने के लिए, जिसमें बहुत सारी दुकानें प्रतिबंधित थी, जो जिन दुकानों को नहीं खोलना था, कुछ दुकानें खुली थी, जिसमें कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूते की दुकान, श्रृंगार की दुकान, तो इन सब दुकानों को जो है सील किया गया। अब जो एक्यूज पकड़ाए हैं उन पर एफआईआर होगा। और मैं दुकानदारों से जो भी जैसे इलेक्ट्रिक के दुकान में जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो दुकानें हैं वो तो खुली रहेगी, लेकिन जो टीवी की, फ्रिज की ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें को बंद रखना है, क्योंकि शादी का समय है, लगन का समय है, काफ़ी लोग उसको खरीदने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ये दुकानें अपना आप बंद रखें। पाकुड़ के बलियापत्रा गांव में कोविड-19 का वैक्सीनेशन और स्वैब सैंपल अभियान को लेकर कैंप का आयोजन किया गया। इस जांच अभियान के दौरान गांव के 200 लोगों का स्वैब सैंपल लिया गया, वहीं 20 लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया। वैक्सीनेशन कार्य को लेकर बीपीआरओ प्रसन्नजीत मंडल ने गांव पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया। इसकी कड़ी में उन्होंने बताया कि जांच कैंप में सब लोगों का स्वैब सैंपल लिया गया है और साथ ही कोविड-19 के वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होने की बात कही। तो पाकुड़ की ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रसन्नजीत मंडल ने कार्य का निरीक्षण किया और उसके बाद से लोगों को यह भी कहा कि जो अफवाह वैक्सीन को लेकर के फैलाई जा रही है उन अफवाहों पर ध्यान ना दे, बल्कि वैक्सीन का जब आपका नंबर आता है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो वहीं वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन कराने को लेकर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में गिरिडीह गांधी मुख्य मार्ग पर स्थित बेरगी गांव के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों में आने जाने वाले लोगों के चेहरे पर मास्क, वाहन के दस्तावेज समेत कोविड-19 को लेकर जारी नियमावली का अनुपालन कराने की गतिविधि का निरीक्षण किया गया। मौके पर एसडीपीओ ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर हर थाना क्षेत्र के सीमा पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। सभी को सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने का निर्देश दिया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल के कई जवान मौजूद रहे। अधिकारी के जहां डिप्लॉयमेंट है सभी अपने ड्यूटी पर तैनात हैं और जो कोविड का गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है। मास्क पहनकर चले, एक जगह इकट्ठा नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि ये वैश्विक महामारी से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये पूरा मानव जीवन पर एक जो खतरा मंडरा रहा है, जिसमें हम सभी को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी ये कोविड महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। तो गिरिडीह की खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे कोरोना महामारी जंग अब भी जारी है और तमाम राज्यों में जब से लॉकडाउन को लागू किया गया है तो झारखंड में भी ऐसी स्थितियां देखी जा रही है कि लगातार जो अर्धसैनिक बल है वो भी जमीनी स्तर पर उतर करके इस लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटे हुए हैं। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बीती रात सीएचसी जरमुंडी का औचक निरीक्षण किया, जहां जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड के मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान सीएचसी के ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त डॉक्टर अनीश कुमार और उमाशंकर कुमार से कोरोना से बचाव हेतु के जा रही कार्यों की समीक्षा भी की और साथ ही
सभी को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। तो रांची में कोविड पेशेंट की मदद के लिए कांके की रहने वाली निशा भगत कोविड पेशेंट के घरों तक खाना उपलब्ध करा रही हैं। मुसीबत के वक्त में निशा भगत सोशल मीडिया के माध्यम से संक्रमित परिवारों से संपर्क साध रही हैं। निशा खुद अपने हाथों से खाना पकाकर संक्रमित परिवारों को भोजन करा रही हैं। बता दें कि निशा होटल मैनेजमेंट की छात्रा रही हैं और वर्तमान में रेस्टोरेंट संचालिका है। फिलहाल वो इस कोरोना काल में अपने व्यवसाय से हटकर समाज सेवा का बीड़ा उठाई हुई हैं। जी, घर पे तो काम कर ही रहे हैं, इनका हाथ बटा रहे हैं, जैसे रोटी है, सब्जी है, बाहर का सामान लाना है, ये सब सारा काम करने के बाद जो भी कोविड पेशेंट हैं उनके घर तक जाके खाना हम पहुंचा रहे हैं। उनके घर के बाहर रख देते हैं और वहाँ जो कोविड पेशेंट है उनके घर के लोग आते हैं, लेके चले जाते हैं। कि मैं सोशल वर्कर शुरू से हूँ, तो मेरे एक्टिविटीज ऐसे रहे हैं जो कि सोशल वर्कर्स का एक्टिविटी रहा है। ऐसे में मैंने जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाना के लिए मैंने सोशल मीडिया में अपना एक पोस्ट डाला था, जिसको देख करके कई ऐसे लोग, जब एक हफ्ते का समय 10 दिन का समय जब गुजर गया, तो कई सारे ऐसे समाज सेवी लोग आए जो सेवा करने का मन में भाव है लेकिन वो सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि समाज सेवी बड़े भाई स्वरूप रामचंद्र तिवारी जी, हमारी एक जूनियर होटल मैनेजमेंट की प्रियंका जी, ऐसे ही प्रतिमा जी, कई सारे लोग, कुजूर मैडम, वसीम जी, कई सारे लोग अपना योगदान दिए। चूंकि वो लोग घर में बैठे हैं, कुछ लोग होम क्वारंटाइन हैं, कुछ लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चूंकि उनके परिवार में कोविड पेशेंट्स हैं। जी, घर पे तो काम कर ही रहे हैं, इनका हाथ बटा रहे हैं। जैसे तो बोकारो जिला के बेरमो कोयलांचल के लोगों के सीसीएल शिफ्टिंग एरिया में लगातार गैस रिसाव के साथ उठ रही आग ने जीना मुश्किल कर दिया है। यहां के लोग कोरोना के साथ साथ इस आग पर और गैस से अपनी जान गंवा रहे हैं। एक 6 वर्ष की बच्ची का गैस रिसाव के दम घुटने से उसकी मौत हो गई, जिस इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी चपेट में आने की वजह से व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। मरने वाला जो है वो मेरा मामी लगती है। देखिए, मरने का मेन कारण है कि यहाँ पे गैस, इससे पहले भी प्रशासन और जितने भी प्रबंधक लोग आ चुके थे, सारे लोग आश्वासन दिए यहाँ पे, लेकिन कोई भी कार्य को पूरा नहीं किए। अगर समय रहते अगर यहाँ से शिफ्टिंग करा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाए जाने के बाद भी गिरिडीह शहर में गैर जरूरी सामानों की दुकान धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से चेतावनी दिए जाने के बाद भी व्यवसायी बाज नहीं आ रहे हैं। इसे देखते हुए डीएसपी संजय कुमार राणा के नेतृत्व में गिरिडीह शहर में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के बक्सीडीह रोड में संचालित श्रृंगार दुकान को तत्काल सील कर दिया गया। दुकान के आसपास ग्राहकों की जमा भीड़ को हटाने के बाद पुलिस ने वहां से 5 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया और नगर थाने के हवाले कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।